हेलो मेरे भाई लोगों, कैसे हो आप सभी लोग। और अगर आपने मेरे इस वीडियो पे क्लिक किया तो इससे मुझे इतना तो पता चल ही जाता है कि आपको साइंस में दिलचस्पी है। और जिन लोगों को साइंस में दिलचस्पी है उन्हें नेशनल साइंस डे के बारे में पता तो होना ही चाहिए। तो नेशनल साइंस डे आता है फरवरी 28 को, और इतना तो सभी को पता हो। क्यों मनाया क्यों जाता है? तो ये जो साइंस डे मनाया जाता है, सीवी रमन नाम के जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, और इसी कारण हमें साइंस डे मना। पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि साइंस असलियत में होता क्या है। तो आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होता है, मगर ऐसा नहीं होता। असलियत में साइंस के बारे में आपको थोड़ा सा अंग्रेजी में बता देता हूँ। साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड बाय ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग थ्योरीज। अगर आप सभी लोगों ने गौर किया होगा तो यहाँ पे 3 शब्द आते हैं: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग द थ्योरीज। तो इन तीनों शब्दों पे ही पूरा साइंस रचा हुआ है। और अगर आप इन 3 चीज़ों का कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं तो उसी को साइंस कहा जा सकता है। फिर से बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो कि है साइंस डे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो सीवी रमन की डिस्कवरी है, रमन इफेक्ट, इसी के कारण हम साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसलिए है सीवी रमन को एक नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रमन इफेक्ट है क्या। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा अंग्रेजी में बता देता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि भैया इस बंदे को अंग्रेजी आती भी है कि नहीं। तो वेन एवर अ मोनोक्रोमेटिक रे passes from a transparent medium, there is a change in the frequency of the refracted ray. तो इसके पीछे का क्वांटम साइंस स्टडी करते हैं। लाइट मॉलिक्यूल से 2 तरीकों से कोलाइड होती है, एक होता है इलास्टिक कोलिशन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिशन। अब इस इलास्टिक कोलिशन में और इनइलास्टिक कोलिशन का डिफरेंस क्या है? तो इलास्टिक कोलिशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है और इनइलास्टिक कोलिशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो अब मैं आपको इलास्टिक कोलिशन और इन इलास्टिक कोलिशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इलास्टिक कोलिशन में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जो पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से फास्ट होता है, जिसके कारण वो कोलाइड कर देते हैं। और इन इलास्टिक कोलिशन में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं और जो एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, फिर वो कोलाइड करते हैं। तो यही फ़र्क होता है इलास्टिक और इन इलास्टिक। इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा का पूरा रमन